नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में कि हम अपने घरों में जो विद्युत उपकरण उपयोग करते हैं उसका बिजली बिल का गणना हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके संबंध में हमें कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत का एसआई मात्रक वाट होता है और विद्युत का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, तो व्यवसायिक मात्रक होता है किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, किलोवाट प्रति घंटा को ही किलोवाट प्रति घंटा को ही यूनिट कहते हैं, यूनिट कहा जाता है। यानी कि किलोवाट प्रति घंटा, 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। और किलोवाट प्रति घंटा के बारे में जब आपको जानकारी है तो यह भी पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो इससे यह समझ में आ गया कि जब किलोवाट प्रति घंटा और यूनिट में कोई अंतर नहीं है और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि 1 यूनिट में भी 1000 वाट होगा। 1 यूनिट में भी 1000 वाट होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि 1 यूनिट बराबर 1000 वाट होता है। तो आइए अब एक प्रश्न करते हैं इससे संबंधित कि हम बिजली बिल की गणना कैसे करेंगे। देखिए, जैसा कि प्रश्न है कि यदि 20 वाट का 4 बल्ब तथा 150 वाट का 2 पंखा एक दिन में 10 घंटा उपयोग किया जाता है, एक दिन में 10 घंटा उपयोग किया जाता है, तो एक माह का बिजली बिल क्या होगा यदि 1 यूनिट बिजली का मूल्य कितना है, 10 रुपया है। तो आइए इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बल्ब। सबसे पहले क्या है, बल्ब। ठीक है, और एक बल्ब कितना का है, तो 20 वाट का है। एक बल्ब कितना है, 20 वाट। और एक जो बल्ब 20 वाट का है वो कितने बल्ब है, बल्बों की संख्या कितनी है, 4। तो 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 4 से 20 में गुना करेंगे तो 20 चौके 80, यानी कि जो हमारे बल्ब द्वारा बिजली की खर्चा है वो 80 वाट है। ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटा हम उपयोग कर रहे हैं, तो 10 घंटा उपयोग कर रहे हैं। एक दिन में कितना, 10 घंटा उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह से हमारा दूसरा पंखा है, क्या है, पंखा। पंखा पंखा कितने वाट का है, 150 वाट का। और कितने पंखे हैं, 2 है। तो 2 से गुना कर दीजिए, तो हो गया आपका 300 वाट। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक बल्ब जो 20 वाट का है, वैसे हम 4 बल्ब को प्रयोग कर रहे हैं, वैसे हम 4 बल्ब लगाए हुए हैं, तो बल्बों के द्वारा हमारा जो बिजली का खपत है वो 80 वाट का है। ठीक, और जो पंखा है, एक पंखा है 150 वाट का, तो 150 वाट का एक पंखा है, तो ऐसे पंखा हमने 2 यूज किया है, तो 2 पंखा के द्वारा हमारा कुल जो बिजली का खपत हुआ वो 300 वाट हुआ। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि 80 वाट वह बल्ब जो है 80 वाट कब लेगा, जब 1 घंटा चलेगा, क्योंकि मात्रक ही होता है किलोवाट प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में उपयोग किए गए बिजली। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे कि एक दिन में खपत की गई बिजली। देखिए, तो टोटल हमारा दोनों को अगर हम जोड़ दें, जो हमारा विद्युत उपकरण है, दोनों विद्युत उपकरण कितना बिजली ले रहा है, तो 80 वाट और 300 वाट, तो टोटल जोड़ दिए तो हो गया 380 वाट। यानी कि जो हम विद्युत उपकरण उपयोग कर रहे हैं उसमें कितना बिजली का खपत हो रहा है, तो 380 वाट का खपत हो रहा है। अब हम निकालेंगे कि एक दिन में बिजली का खपत, एक दिन में बिजली का खपत, तो एक दिन में बिजली का खपत कितना हुआ, तो हमारे उपकरण द्वारा खर्च किए गए जो बिजली है वो 380 वाट है। और एक दिन में हम कितना घंटा उपयोग कर रहे हैं, 10 घंटा, तो 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 10 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 3800 वाट। यानी कि एक दिन में दोनों विद्युत उपकरण द्वारा खर्च किए गए बिजली कितना है, 3800 वाट। एक दिन का निकल गया। अब हमको निकालना है 30 दिन का, यानी कि एक माह का। तो अब यहां निकालेंगे कि एक माह में बिजली का खपत, एक माह में
बिजली का खपत एक माह में कितना खपत हो गया, तो एक दिन में है आपका 3800 वाट, ठीक है। तो एक माह में कितना दिन, 30 दिन। तो अब 30 से गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 8 तरीके 24 और 3 तरीके 9 और 2 11, ये क्या है, वाट। 3 जीरो कर लिए पहले, 3 जीरो, फिर 3 से 8 में 8 तरीके 24 के 4 2, 3 तरीके 9, 9 और 2 11। यानी कि ये दोनों विद्युत उपकरण के द्वारा एक माह में कुल बिजली का खपत कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,14,000 वाट। और हमारा जो मूल्य दिया हुआ है वो यूनिट में दिया हुआ है। यूनिट जहां आएगा तो तुरंत आपको समझना है किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमको जो वाट है उसको किलोवाट में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए जितना है 1,14,000, ये वाट है, तो इसमें हम कितना से भाग दे देंगे, 1000 से। 1000 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पता है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ठीक है। और ये वाट जो है वो क्या है, छोटी मात्रक है, और किलोवाट क्या है, बड़ी मात्रक है। तो जब भी हम छोटी मात्रक से बड़ी मात्रक की ओर जाते हैं तो भाग लगाते हैं, और बड़ी मात्रक से छोटी मात्रक की ओर आते हैं तो गुना करते हैं। तो यहां भाग लगाए तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी कि कितना आ गया, 114 किलो वाट प्रति घंटा, ठीक है। ये क्या आ गया, 114 किलोवाट प्रति घंटा, या इसी को हम कहेंगे कि 114 यूनिट। 114 यूनिट एक माह में ये दोनों उपकरण द्वारा खर्च किए गए बिजली हो गया 114 यूनिट। अब यहां देखेंगे कि एक यूनिट का मूल्य कितना है, तो एक यूनिट का मूल्य है 10 रुपया। तो एक माह का बिजली बिल, एक माह का बिजली बिल क्या आएगा मेरा, तो हमारे इस उपकरण द्वारा खर्च किए बिजली कितना है, तो 114 यूनिट है। 114 यूनिट गुना एक यूनिट का मूल्य कितना है, तो 10 रुपया। एक यूनिट का मूल्य कितना है, 10 रुपया। अब इसको गुना कर दिए तो 10 से 114 में गुना करेंगे तो 1140 रुपया। यानी कि एक माह में ये दोनों उपकरण द्वारा खर्च करने पर एक दिन में कितना उपयोग कर रहे हैं, 10 घंटा अगर उपयोग करें तो एक माह में हमारा बिजली बिल कितना आना चाहिए, 1140 रुपए आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बिजली बिल का बिल्कुल आसानी से अपने ही घरों में जो भी हम विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं, सभी उपकरण में लिखा हुआ रहता है कि ये उपकरण कितना वाट है, ये उपकरण कितना वाट है। अगर किसी उपकरण पर लिखा हुआ है 80 वाट, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि 80 वाट बिजली तभी खाएगा जब इसका उपयोग 1 घंटा होगा। ऐसा नहीं है कि 80 वाट का कोई उपकरण है और जैसे ही प्लग लगा के स्विच ऑन कर दिए तो ये 80 वाट लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वह लगातार 1 घंटा तक उपयोग होगा तब उसका खपत बिजली का कितना होगा, 80 वाट होगा। अगर 150 वाट का कोई यंत्र है, कोई कुछ भी यंत्र है, विद्युत उपकरण है, यदि वह 1 घंटा चलेगा, लिखा हुआ है अगर 150 वाट, तो वह यदि वह 1 घंटा चलता है तब उसकी बिजली की खपत 150 वाट होगी। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल सरलता से और बिल्कुल आसानी से अपने खुद से बिजली बिल की गणना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।